हेलो कंप्यूटर्स, हमारे प्यारे अभ्यर्थियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे वैदिक साहित्य के बारे में। जनरल स्टडीज में कई क्वेश्चंस जो हैं वो वैदिक साहित्य से पूछे जाते हैं। खासकर आर्य सभ्यता जानने से पहले वैदिक साहित्य को जानना बहुत ही जरूरी है। वैसे भी भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में वेद एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है ना, जो कि वैदिक साहित्य का एक अंग है। तो आज हम लोग जानेंगे वैदिक साहित्य के बारे में, है ना। चलिए देखिए, वैदिक साहित्य जो है ना, वैदिक साहित्य वेद से वैदिक साहित्य की उत्पत्ति हुई है। वेद शब्द से, वेद, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ये विद धातु से वेद बना है। और वैदिक साहित्य में के चार भाग हैं। वैदिक साहित्य के चार भाग हैं। पहला वेद, जो सबसे पहले वेदों की रचना हुई। देन वैदिक साहित्य का दूसरा भाग है ब्राह्मण ग्रंथ, है ना। और वैदिक साहित्य का तीसरा भाग है आरण्यक। और चौथा भाग जो है वैदिक साहित्य का, वो है उपनिषद। उपनिषद। और चूंकि वैदिक साहित्य का उपनिषद अंतिम भाग माना जाता है, इसलिए उपनिषद को हम वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद को हम वेदांत भी कहते हैं। वेदांत, वेदांत से तात्पर्य है वेद जोर अंत, जहां वैदिक साहित्य का अंत होता है। तो आप लोगों ने जाना कि वैदिक साहित्य के चार भाग हैं, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इसको इसी तरह से आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि सबसे पहले वेद की रचना हुई, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई, उसके बाद आरण्यक की रचना हुई, और सबसे अंत में वैदिक साहित्य के अंतर्गत उपनिषदों की रचना हुई, है ना। हम लोग इन सारे सेक्शंस को जानेंगे और 2 वॉल्यूम में यह वीडियो आएगा। आज हम लोग पहले वॉल्यूम में वेद से संबंधित सभी तथ्यों से अवगत होंगे, है ना। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यहां से काफी प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी तो रहती है। तो आइए हम लोग जाने वेद के बारे में।